हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर। और इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मैं दे दूंगा, सब बताऊंगा कि स्पॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, P2P कर रहे हो या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो इन तीनों चीज़ों में आपको किस तरीके से टैक्स लगेगा और किस तरीके से आपको टैक्स पे करना है। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ज़्यादातर लोग हम बाइनेंस ही यूज़ करते हैं, तो बाइनेंस का ही एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और बाइनेंस जो है वो FIU कंप्लाइंट अब हो चुका है, इंडिया में रजिस्ट्रेशन उसकी इनिशियल स्टार्ट हो गई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी जो हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो बेसिकली FIU के अंदर ये रजिस्टर हो चुका है। सबसे पहले जो हुआ था फर्स्ट एक्सचेंज वो KuCoin हुआ था, बाइनेंस भी हो गया और ऐसे धीरे धीरे और भी एक्सचेंजेस रजिस्टर हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं वो होता है स्पॉट में। अब स्पॉट में ट्रेड पे यहाँ पर किस तरीके से टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कुछ टाइम पहले, कई महीने पहले 30,000 40,000 में बिटकॉइन बाय करा और अब 50,000 60,000 का वो हो गया। तो आपने एक बिटकॉइन बाय करा और जितना भी आपको बीच में जो गेन हुआ उस गेन पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों 30% टैक्स, अब आप बहुत सारे लोगों के ये सवाल होंगे कि अभी मेरा पैसा बाइनेंस में ही है, मैंने 10,000 का बाय करा, 20,000 हो गए और मेरे पैसे अभी भी बाइनेंस में ही है, तो मैंने तो निकाला ही नहीं अपने बैंक अकाउंट में, तो टैक्स देना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल देना है। टैक्स आपको तब भी देना पड़ेगा चाहे वो पैसा आपका बाइनेंस में ही गेन हुआ है या आपने उसको एक्सचेंज कर लिया है, तो दोनों केसेस में आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो $10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था वो आपने अपने बैंक में कर लिया, तब भी आपको 30% देना, और यहाँ पर कर लिया तो भी आपको 30% देना, और वो बाद में आपको नहीं देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो बुक कर लिया आपने उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ये तो हुआ अपना स्पॉट में सिंपल जो ट्रेड होगी। अब दूसरा है जो फ्यूचर्स में ट्रेड होती है जिसमें हम लिवरेज लेते हैं, तो उसमें भी अगर बहुत सारे जो पेयर्स हैं वो INR में, अब इंडियन एक्सचेंजेस पे जो ट्रेड होती है, अगर आप लोग INR में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स जो 30% टैक्स है उस वाले स्लैब में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर INR टू INR यानी कि आपने कोई बिटकॉइन की पोजीशन बाय करी या फिर इथीरियम बाय करा, अब इथीरियम को बाय करा INR से और जब ऊपर गया उसको सेल कर दिया, तो अगर INR टू INR ट्रेड हो रहा है तो आप उसको बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं या फिर कोई अदर इनकम में दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको कौन से स्लैब में दिखाना है या किस इनकम में दिखाना है वो आप लोग अपने CA से पता कर सकते हो। तो इसमें क्रिप्टो टैक्स जो 1% TDS और 30% टैक्स, उस वाले चीज़ से आप लोग बच सकते हैं अगर INR में करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। बट ऑन दी अदर हैंड अगर USDT से बाय करते हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, तो हमारे पास USDT होता है, फिर हम पोजीशन ले लेते हैं कि 5x की लेवरेज ली और इथीरियम बाय कर लिया या बिटकॉइन बाय कर लिया या फिर लाइटकॉइन बाय कर लिया, कुछ भी बाय कर लिया। तो अगर आप USDT से बाय कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने $5,000 की एक पोजीशन करी और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 10 दिन 20 दिन 15 दिन होल्ड करने के बाद 10,000 हो गया, यानी 5,000 का गेन हुआ, तो आपको वही सिंपल जो टैक्स मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग वाला बताया था 30% टैक्स आपको उस पर देना ही पड़ेगा। अब उसको आप जब सेल करोगे INR में तो उस पर 1% TDS भी देना पड़ेगा, और INR में अगर सेल नहीं कर रहे हो वो आपके उसमें ही पड़ा तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप अगर इसको रखना चाहें तो अपने बाइनेंस में या किसी भी वॉलेट में रख सकते हैं, और अगर आपको INR में सेल करना होगा तो फिर जिस भी सेलर को आप सेल करोगे उससे 1% TDS आपको काटना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल होंगे कि P2P में किस तरीके से ट्रेड करते हैं और P2P में किस तरीके से हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये तो दोनों लंबी लंबी पोजीशन की बात होगी, एक हफ्ते होल्ड कर लिया, 10 दिन होल्ड कर लिया, स्पॉट में तो साल साल होल्ड कर लिया। बट P2P में क्या होता है भाई, 90 में ख़रीदा 90.3 में बेच दिया, 90 में ख़रीदा 91 में बेच दिया और फटाफट ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों इस केस में किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और किस तरीके से आपको TDS देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें जैसे ही बायर को, जिसको भी आपको सेल करोगे, उससे आपको TDS काटना पड़ेगा 1% आधार पैन लेके, जैसे भी आप लोग करना चाहें। बाइनेंस पे अभी कोई ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो वो TDS कटने के बाद 1% जो TDS करेगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। उसके अलावा लेट्स से कि आपने डेली के $50 कमाए और महीने के आपके $1,500 कमा लिए, तो उस $1,500 पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा वो TDS के अलावा, क्योंकि आपने जो बाय सेल और जो थिन मार्जिन पे ट्रेड करा है, तो उस मार्जिन पे जितना भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स पे आपको मतलब उस स्लैब में आपको जो 30% टैक्स है क्रिप्टो पे वो देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग जो होगी वो USDT में होगी। तो अब आपके अकाउंट में जब आप बाइनेंस से स्टार्ट करेंगे या P2P वाला जो फंडिंग वाला आपका जो सेक्शन होगा, उसमें मान लो $100 पड़े थे, जब आपने महीने के एंड में वो क्लोज करा तो आपको पता लगा 100 से 100 ही मैंने कमा लिया, 100% और कमा लिया, तो आपको 100 पे टैक्स देना पड़ेगा। 100 की यानी कि छोटी अमाउंट की मैंने बात करी, तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ
इसमें सरकार जो है 25,000 तक का रिबेट भी देती है, यानी जितना आपका टैक्स है उसमें 25,000 तक की छूट भी आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका टैक्स 25,000 तक बन रहा है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और 25,000 का टैक्स बनेगा जब आपकी 80,000 के आसपास इनकम होगी, तो आपका 30% टैक्स आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 25,000 बनेगा। तो 80,000 तक अगर आपकी इनकम बन रही है, मतलब साल में आपने यहाँ पे ट्रेड करी या फिर यहाँ ट्रेड करी या फिर P2P में करी, 80,000 तक आपकी इनकम बन रही है, तो आपको जो है 30% टैक्स या TDS देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था, आई होप कि काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक तो मिनिमम इनकम मैंने बता दी कि 80,000 तक अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्पॉट में किस तरीके से आपको ट्रेड देनी है और किस तरीके से यहाँ पे टैक्स देना है। उसके अलावा बाइनेंस फ्यूचर्स में मैंने बता दिया, बाइनेंस के अलावा और एक्सचेंजेस पे करते हैं, INR में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और USDT में करते हैं तो सिमिलरली आपको जो स्पॉट में मैंने बताया था वैसे ही टैक्स देना पड़ेगा। P2P में मैंने बता दिया कि जिस सेलर्स के साथ आपकी ट्रेड हुई है उनका 1% TDS काट के, और बाकी जो है 30% टैक्स जितनी भी आपकी अर्निंग हो गई आपको उसको देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अब ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, किस तरीके से इन टैक्सेस से बचा जा सकता है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ हमें जानना है, या कुछ भी जो भी मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं आप, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो टैक्सेस को बचाने के लिए लीगली आपको टिप्स ट्रिक्स जो भी है उसके लिए मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।